मित्रों, मनुष्य जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनाता है। कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं, कुछ स्वार्थ के कारण बनते हैं और कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमारे जन्म लेने से पहले ही बन चुका होता है। वह रिश्ता है माता पिता का। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तब वह बिल्कुल असहाय होता है। उसे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खाना नहीं आता। वह पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होता है। उसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए माता पिता अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। उसकी एक छोटी सी तकलीफ उन्हें रात भर सोने नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, वह जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि कई बार उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ओशो कहते हैं कि संसार में कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता, वह किसी के प्रति भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कितनी बार अपनी गोद में उठाया होगा, कितनी रातें उन्होंने जागकर बिताई होंगी, कितनी बार उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया होगा ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। एक पिता अपनी थकान छिपाकर मुस्कुराता है ताकि उसका बेटा खुश रह सके। एक माँ अपने हिस्से की खुशियाँ त्याग देती है ताकि उसका बच्चा आगे बढ़ सके। और जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनका सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा होता है। हर बेटे का पहला फर्ज है कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे। सम्मान का अर्थ केवल उनके पैर छूना नहीं है। सम्मान का अर्थ है उनकी भावनाओं को समझना, उनकी बातों को महत्व देना और उन्हें यह एहसास कराना कि वे आज भी तुम्हारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बचपन में थे। आज बहुत से लोग अपने माता पिता को महंगे उपहार तो दे देते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर कुछ मिनट बात नहीं करते। वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन याद रखो, वृद्ध माता पिता को तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे समय की जरूरत होती है। जब पिता बूढ़ा हो जाता है तब उसे तुम्हारी सफलता से ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि तुम उसके पास बैठकर दो बातें कर लो। जब माँ बूढ़ी हो जाती है तब उसे महंगे कपड़ों से ज्यादा खुशी तुम्हारे स्नेह और अपनापन से मिलती है। दूसरा फर्ज है कि बेटा अपने माता पिता का सहारा बने। जिस प्रकार बचपन में उन्होंने तुम्हें गिरने से बचाया था, उसी प्रकार वृद्धावस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें अकेला महसूस न होने दो। जीवन का सबसे दुखद दृश्य तब होता है जब माता पिता अपने ही बच्चों के होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। जिसने केवल लेना सीखा है वह प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। माता पिता ने तुम्हें बिना किसी शर्त के प्रेम दिया। उन्होंने कभी हिसाब नहीं लगाया कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना किया। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम उनकी सेवा किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि प्रेम की तरह करो। तीसरा फर्ज है कि बेटा अपने माता पिता की इज्जत समाज में बनाए रखे। तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। जब तुम्हारी सफलता के कारण लोगों की नजरों में तुम्हारे माता पिता का सम्मान बढ़ता है तब उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाए लेकिन अपने माता पिता को दुख दे तो वह वास्तव में सफल नहीं है। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हारी उपलब्धियों के साथ साथ तुम्हारे संस्कार भी दिखाई दे। चौथा फर्ज है कि बेटा अपने माता पिता को समझने की कोशिश करे। कई बार पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर होता है। माता पिता की सोच अलग हो सकती है, तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उनका अपमान करो। ओशो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखता है। तुम उनके हर विचार से सहमत न हो,
फिर भी उनसे प्रेम कर सकते हो। उनकी हर बात सही न हो, फिर भी उनका आदर कर सकते हो। यही परिपक्वता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फर्ज है कृतज्ञता। हर दिन कुछ क्षण अपने माता पिता के बारे में सोचो कि यदि वे तुम्हारे जीवन में न होते तो आज तुम कहाँ होते। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, उसके भीतर विनम्रता आ जाती है, और विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। मित्रों, एक दिन ऐसा आएगा जब धन, पद और प्रतिष्ठा सब पीछे छूट जाएंगे, लेकिन उस समय तुम्हारे हृदय में एक प्रश्न अवश्य उठेगा, क्या मैंने अपने माता पिता को वह प्रेम दिया जिसके वे हकदार थे? यदि उस प्रश्न का उत्तर हाँ होगा तो तुम्हारे जीवन में गहरा संतोष होगा, और यदि उत्तर नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सफलता उस खालीपन को नहीं भर पाएगी। इसलिए आज ही अपने माता पिता के पास जाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उनका धन्यवाद करो, उन्हें महसूस कराओ कि वे अकेले नहीं हैं। क्योंकि माता पिता केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होते, वे हमारे अस्तित्व की जड़ होते हैं। याद रखो, जिस बेटे के हृदय में अपने माता पिता के लिए सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता होती है, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वयं चलकर आती है। माता पिता भगवान का वह रूप हैं जिन्हें देखने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओशो प्रेरणा।